ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष समर्पित मानी गई है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है। इस बार वैशाख महीने का पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव, देवी पार्वती जी और समस्त शिव परिवार की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए जानते हैं इस बार प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त प्रदोष काल के समय के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अप्रैल दिन शुक्रवार सुबह 11:45 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 26 अप्रैल दिन शनिवार सुबह 8:27 तक। क्योंकि प्रदोष काल का समय 25 अप्रैल शुक्रवार को ही प्राप्त होगा, इसलिए इस बार का प्रदोष व्रत 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को रहेगा, जो कि शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा। सुबह 4:24 से 5:12 तक सूर्योदय होगा। सुबह 6:01 पर सूर्यास्त, शाम 6:45 पर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इंद्र योग दोपहर 12:31 तक रहेगा, जो कि शुभ योग है। प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:34 तक और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:02 से 7:32 तक। ध्यान रखिएगा, आपको प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा इसी शुभ मुहूर्त में करनी है। अगर आप घर से बाहर हैं, स्वयं पूजा नहीं कर सकते हैं, तो मानसिक रूप से आप भगवान शिव की पूजा इस समय कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को नमक के सेवन से बचना चाहिए, साथ ही प्रदोष काल में कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस समय पूजा पाठ, भजन कीर्तन या मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। झूठ बोलने या बड़ों का अपमान या अनादर भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद या इस दिन शिव प्रतिमा या शिवलिंग को चंदन, अक्षत और पुष्पों से सजाकर प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक दोनों कर सकते हैं। इस दिन तो आप दीप जलाकर फिर आरती करें, आरती उतारें, शिव पुराण का पाठ करें, प्रदोष की कथा का पाठ करें और ज़रूरतमंदों को, ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र दान, मौसमी फलों का दान करना चाहिए। कहते हैं, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, भगवान शिव करते सबका उद्धार। शिव पुराण में इस कथा का वर्णन किया गया है कि शिवरात्रि के दिन यह प्रदोष व्रत के दिन एक साथ बेलपत्र और स्वच्छ जल शिवलिंग पर अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कुंडली में ग्रह दोष भी दूर होता है। इसके अलावा काली मिर्च का उपाय भी आप इस दिन कर सकते हैं। काली मिर्च को शनि और राहु का प्रतीक माना गया है। आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय एक मुट्ठी काली मिर्च शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। मान्यता है ऐसा करने से रोगों का नाश होता है और ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। अगर इस दिन आटे के दीपक जलाएं तो तमाम तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं, जिसमें पहले दीपक घर के मंदिर में, दूसरा दीपक रसोई घर में पीने के पानी के पास, तीसरा घर के मुख्य द्वार पर, चौथा बेलपत्र के पेड़ के नीचे और पांचवा शिव मंदिर की चौखट पर। अगर आप लगातार 5 या 7 प्रदोष व्रत ये उपाय करते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।